Hello bachcho. So let's see the question. The question is a glass plate of refractive index 1.5 is coated with a thin layer of thickness T and refractive index 1.6. Light of wavelength 448 nanometer is incident normally on the layer. Light is partly reflected at the upper and lower surface of the film. The two reflected rays interfere. Find the least value of thickness T so that the ray interfere constructively. तो चार ऑप्शन दे रखा है और हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो रे वन है, जो रे वन है, ठीक है, रेज वन जो है वो क्या हो रहा है, वो किससे सफर हो रहा है, वो मतलब उसका फेस चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन के दौरान उसका फेस चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है? पाई हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेज वन सफर्स फेस चेंज, फेस चेंज। कितना फेस चेंज हो रहा है? पाई हो रहा है, एकदम 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, चेंज। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो लिख देंगे ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ड्यू टू क्या? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इन दिस केस हम लोग क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे फॉर मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है देख लेते हैं। इन दिस केस कंडीशन फॉर मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, 2 μ t इज इक्वल्स टू 2n+1 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू λ/2। ये फॉर्मूला में आता है, हम लोगों को सबको पता है, ये जो वाला जो थ्योरी है ये वाला सबको पता है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि मिनिमम थिकनेस जब होगा तब के लिए हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, फॉर मिनिमम। मिनिमम क्यों निकालना चाह रहे हैं हम लोग, क्योंकि यही पूछ रहा है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ थिकनेस t। ठीक है, इसलिए हम लोग मिनिमम थिकनेस के लिए n को 0 पकड़ लेंगे। तो फॉर thickness मिनिमम थिकनेस पुट n इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पुट n इज इक्वल्स टू 0। और तो हम लोग कहाँ पर n इज इक्वल्स टू 0 पुट कर लेंगे, ये वाला इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो ये वाला इक्वेशन में n इज इक्वल्स टू 0 पुट करने के बाद कैसे दिखेगा, 2 μ t इज इक्वल्स टू, अब देखो 2n वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या रहेगा, 1 × λ/2। तो वही लिख देंगे λ/2। ठीक है, यहाँ से हम लोग का पता करना क्या है, थिकनेस टी पता करना है। ठीक है, तो टी पता करना है, टी। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू λ/4 हो जाएगा। टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, λ/4 हो जाएगा। अब लैम्डा का वैल्यू गिवन है कितना, 448 नैनोमीटर गिवन है हम लोगों को, 448 गिवन है। अब देखो, अब म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू 1.6 दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है। और 4 तो 4 होता है, 4 इंटू 1.6 लिख देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा। इसको कितना वैल्यू आ जाएगा, 70 नैनोमीटर। 70 नैनोमीटर आ जाएगा इसका फाइनल वैल्यू। तो अब आंसर आ गया हम लोग का। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए में क्या बोला कि 60 नैनोमीटर, तो ऑप्शन ए हो गया गलत। ऑप्शन बी बोल रहा है 70 नैनोमीटर, तो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। क्योंकि हम लोग को ये देखो, ये 70 नैनोमीटर आया है हम लोग का। ठीक है, 70 नैनोमीटर आया है, मतलब ऑप्शन बी है करेक्ट। ऑप्शन सी क्या है, 80 नैनोमीटर, तो ऑप्शन सी हो गया गलत। एंड ऑप्शन डी बोल रहा है 90 नैनोमीटर, तो ऑप्शन डी भी हो गया गलत। तो हम लोग का फाइनल आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी 70 नैनोमीटर। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। Thank you.